अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एंड विल पावर साथ ही साथ होनी चाहिए। कई बार हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत हमारा मन करता है कि यार ये चीज़ हमें ज़िंदगी में मिल जाए एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कई बार नियति कहती है कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं, उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी नियति में ही कुछ लिखा हो और हम कोशिश भी ना करें और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, ये तो सही नहीं हुआ ना। कई बार जो आपकी इच्छा है उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, हर तरीके की प्रेडिक्शन टूल्स यूज करती हूँ, फिर भी मेरा मानना है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो अगर आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपका इंटेंशन सच्चा है तो। बिकॉज अगर भगवान ने कोई सपना भी दिया होता है ना, तो उसका भी कोई कारण होता है कि वो आपको कह रहा होता है कि तेरी जर्नी चाहे डिफिकल्ट है चाहे ईजी है, तू अपनी भी तो कोशिश कर अपनी किस्मत बदलने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिससे जो भी इच्छा के लिए आप बहुत टाइम से तपस्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो बस मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा या मेरे लिए वो करियर अचीवमेंट इजी हो जाएगा। देखो, पर्सनल मेरी एडवाइस है, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको अगर रिलेशनशिप में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही एक रियलिस्टिक माइंडसेट से इसको मैनिफेस्ट करना। ये नहीं कि आप लोग 6 महीने से बात नहीं कर रहे, आपको इतनी वैल्यूएबल सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लो कि मेरा वो वाला एक्स मेरे से बात करने लग जाए। भाई जेन्युइनली अगर उसको बात करनी है तो वो अपने आप आके आपको कर चुका होता है। आपके इतने रोने धोने से अगर उसने बात करनी है तो वो इतना वर्थ इट भी नहीं है। तो लव रिलेशनशिप में वही इतनी ये पावरफुल टेक्निक लगाना जहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको पोटेंशियल लग रहा है, वर्थ इट लग रहा है वो रिलेशनशिप। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए ना अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने माइंड को इतना स्ट्रेस मत दो, ठीक है। सेकेंड थिंग, इस टेक्निक को अगर आप यूज कर रहे हो फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर एजुकेशन, फॉर गोल, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। जितनी पावर आपके कंट्रोल में है उस परिस्थिति की, उतना अच्छा, ठीक है। मान लो अब आपकी इच्छा है कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा ये जॉब मिल जाए, मैं इतने पैसे कमा लूँ, जो भी है आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये जॉब मिल गई है, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मंथली मेरी 5 लाख अर्निंग है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी 50,000 अर्निंग है। जो भी आपकी रियलिस्टिक गोल है, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना, उस रियलिस्टिक गोल को, और उसको एक पेपर में लिख दो, ठीक है। थैंक यू, एक विश लिखो, ज्यादा से ज्यादा 2, मेरे हिसाब से 1 या 2 इज इनफ। वो एक बार हो जाए उसके बाद में आप दूसरे लिखो, नो प्रॉब्लम। अब ये विश को आपने लिख कर, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको हाथ में पकड़ना है, इसको अगेन थैंक यू बोलना है, और रोज रात को इसे पढ़कर आपका जो पिल्लो है उस पिल्लो के कवर के अंदर आप इसे डालकर रख दो। और ध्यान रखिए, अगर आपकी मेड, आपकी मॉम, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, हस्बैंड, फादर, जो भी अगर आपकी बेडशीट अगर कोई चेंज करे तो वो पर्ची चली ना जाए। अगर ऐसी चली गई तो कोई अपशगुन नहीं हो जाएगा, बट जस्ट मैटर कि आपने आपकी एनर्जी उसमें डेली जा रही है, सो उसको संभाल के रखो, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। अब दूसरी चीज क्या है, रोज रात को आपको इसको पढ़कर सोना है। 3 बार उसको पढ़ लो, प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज करो, पॉजिटिव फीलिंग लेकर आओ, रिलैक्स हो जाओ, उसको वापस अपने पिल्लो के अंदर रख दो और इसको भूल जाओ। अब ये पिल्लो में क्यों रखा जाता है? बेसिकली बचपन में हम कहते थे ना हमारे पिल्लो को, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना अपने पिल्लो को, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे ना बोल के सोना। एंड जब हमें कहीं अर्जेंटली सुबह उठना भी होता था तो हम ऑटोमेटिकली उठ जाते थे। इट्स जस्ट दैट नाइट टाइम पे जब आप पिल्लो की एक्टिविटी कर कर सोते हो ना, पहली चीज तो आप उस पेपर को पढ़ रहे हो, एक सबकॉन्शियस माइंड पे विजुअलाइजेशन रजिस्टर हो गई। सेकेंड थिंग, जब आप ये पिल्लो में डाल रहे हैं, सो सम वे और दी अदर हर एक चीज की एनर्जी है यूनिवर्स में। तो उस पेपर की, उन शब्दों की एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैंने ना पिल्लो के नीचे रख दिया है एंड दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। तो वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, क्यों कहते थे कि बुक हमारे पिल्लो के नीचे रख लो, आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पूरे मंथ नहीं पढ़ाई करके आप एक किताब नीचे रख लोगे तो आपको जीनियस बन जाओगे, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस का पता चलता है। सो इन अ वे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जीज को लेकर सोया है एंड वो मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाता है उस प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इफेक्टिव और सिंपल है। हम जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती आप इसे वहां पर रख दीजिए। चाहो तो इसको हर 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद में चेंज भी कर सकते हो। अगर वो पेपर आपको लगता है क्रश हो गया है, गिर गया है, कोई इशू हो गया है,
कोई बात नहीं, फिर से उसे रख दो जब तक वो चीज आपकी सेट नहीं होती। देखो मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं, सिर्फ आपके डिस्ट्रैक्टेड माइंड को एक गोल और एक वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में अलाइन करके आपको वहां तक लेके जाता है। बिकॉज जनरली हम हम एक गोल सेट कर लें, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हमारी विल पावर चली जाती है, फिर हमें करना है लेकिन हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, XYZ। तो ये सारी टेक्निक्स जो आपके इनबिल्ट बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, उनको चेंज करने के लिए बने। ओके, ट्राई करो, इजी है आपके, स्पेशली बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको लगता है इशू है, तो उनके पास आप जरूर पिल्लो पे आप लिखें कि बच्चा खुद लिखे कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्कॉलर, आई एम अर्निंग 95%, 75%, 60% in my exam, whatever, and I am studious, I am scholar, I am intelligent, I am genius, I can do anything। तो मैं सब कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, अच्छी अच्छी एफर्मेशन उससे लिखाओ और वो पिल्लो के नीचे आप तो आप देखोगे आपका बच्चा धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, पढ़ाई को लेके अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहा है। तो ये बड़ी मदद करेगा आपके लिए, ठीक है। जनरली जो लोग को डेली रूटीन में मैनिफेस्टेशन करना बहुत टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो ये सोते सोते आपकी मैनिफेस्टेशन होती रहेगी, डोंट वरी। सोते सोते जितने आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है ना अपने दिमाग में, वो सिग्नल जाते रहेंगे। बट सोने से पहले 3 बार प्रेजेंट टेंस में पढ़ जरूर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसे ट्राई करेंगे या आपने ट्राई किया है। एंड डोंट वरी, ओके। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी कोशिश इंटेंशन से कोई भी उपाय करो, रिजल्ट्स मिलते हैं, डोंट वरी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।